तो इसमें से कॉमन लेंगे तो पाई और आर की स्क्वायर माइनस में आर की स्क्वायर। तो शेडेड रिंग शेडेड एरिया का क्षेत्रफल कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया एरिया का। ठीक है दोस्तों, तो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंसुलेशन के बेसिक जो फॉर्मूले होते हैं उसको देखेंगे और उसको याद करने की ट्रिक और उसको थोड़ा सा समझेंगे भी ताकि उसको लंबे समय तक हमें याद रहे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आप बने रहिए। आपको बेसिक जो फॉर्मूले होते हैं उसको बार बार भूल जाते हैं ना, वो जल्दी नहीं भूलेंगे, मेरी गारंटी है इस वीडियो को देखने के बाद आपको ध्यान से। ठीक है दोस्तों, तो चलो बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, चलो तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले दोस्तों हमको ये जानना होगा कि एरिया किसे कहते हैं या क्षेत्रफल किसे कहते हैं, और पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप क्या होता है, और आयतन किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनके बारे में थोड़ा पहले तो हम थोड़ा जान लें। देखो दोस्तों, एरिया क्या होता है, एरिया क्षेत्रफल जो होता है ना दोस्तों, क्षेत्रफल जो होता है, जैसे मान के चलो कोई एक डायग्राम बना दो, मान के चलो ये है कोई आयत है। ठीक है, तो इसका अगर लंबाई को एल दे और चौड़ाई को बी। ठीक है, अगर इसका अगर क्षेत्रफल निकाल तो एल बी होता है, तो सबको पता है। लेकिन होता क्या है, इसके अंदर का जो माप होता है ना उसको कहते हैं क्षेत्रफल दोस्तों। ठीक है, समझ आएगा। और इसी में परिमाप किसे कहते हैं, जो परिमाप होता है वो क्या होता है। परिमाप दोस्तों कुछ नहीं होता, देखो इसको वापस यही बना देता हूँ मैं। परिमाप कुछ होता नहीं, परिमाप क्या होता है कि सारी भुजा नहीं है, इन सबका माप को ही परिमाप कहते हैं। उससे अंदर से कोई मतलब नहीं होता, ये बाहर चारों भुजाओं का जोड़ ही क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। जैसे परिमाप का फॉर्मूला क्या था उसके, इसका परिमाप का फॉर्मूला था 2 लंबाई प्लस में चौड़ाई। ठीक है, ये होता है। और दोस्तों इसमें ये जो आयत है ना, इसका आयतन नहीं होता, क्योंकि आयतन उसी चीज़ का होता है जिसके अंदर जगह रखने की हो। ऐसी आकृति उसी का आयतन हो सकता है जिसकी जगह रखने की हो। ठीक है दोस्तों, तो क्षेत्रफल आप समझ गए, परिमाप भी समझ गए, अब आयतन समझते हैं अच्छे से। इसको पहले मैं रफ करता हूँ। देखो दोस्तों, आयतन यानी वॉल्यूम जो होता है दोस्तों, वो देखो जैसे कि मान के चलो कोई बेलन है, ये बेलन देखते हैं हम बनाते हैं, बेलन है। ठीक है, पहले तो आयतन का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो होता है किसी भी आकृति का, वो होता है आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, मल्टीपल में उस आकृति की हाइट। ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे आकृति में ये अप्लाई होता है ये रूल, क्योंकि आयतन का बेसिक फॉर्मूला, स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला होता है यही होता है, आधार का क्षेत्रफल और उसकी हाइट किसी भी आकृति की। जैसे मान के चलिए बेलन है, बेलन का क्या होगा, बेलन का जो नीचे का जो व्यास होता है वो क्या होता है, वृत्ताकार होता है। वृत्त का क्या क्षेत्रफल होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और इसकी हाइट देखो आ गया आयतन। ठीक है दोस्तों, उसी हिसाब से मान के चलो ये वर्ग है, वर्ग का तो नहीं होता आयतन, मान लो ये घन है। ठीक है दोस्तों, तो घन का जो आधार होगा वो वर्गाकार होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, एक की स्क्वायर यानी कि भुजा की स्क्वायर। ठीक है, और मल्टीपल में उसकी हाइट कितनी है, हाइट तो बराबर होती है ना घन की सारी, तो एक की क्यूब आ गया। तो कहने का मतलब आयतन आप समझ गए दोस्तों, आयतन का स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला होता है आधार की क्षेत्रफल मल्टीपल में उस आकृति की हाइट। ठीक है, तो आप क्षेत्रफल समझ गए, ये समझ गए, आयतन समझ गए। और अगला चलते हैं, पेरीमीटर तो समझ ही गए होंगे दोस्तों। पेरीमीटर मतलब उसके बाउंड्री की भुजाओं का माप ही पेरीमीटर कहलाता है। कहीं पेरीमीटर कहते हैं, फिर परिमाप भी कहते हैं, और सरकमफ्रेंस वृत्त वाले में कहते हैं। जैसे बताता हूँ, जैसे कि मान लो कोई सर्कल है। ठीक है दोस्तों, अब इस सर्कल जो होता है, सर्कल का जो पेरीमीटर होगा या सरकमफ्रेंस होगा वो होगा 2 पाई आर। और एक चीज़ और बता दूँ, पाई वहीं यूज़ होता है, गोल वाली आकृति में यूज़ होता है, जैसे गोले में, वृत्त में, शंकु में, बेलन में। वहाँ चीज़ें उनका जो वेस होता है वो क्या होता है, वो गोलाकार या वृत्ताकार होता है, इस वजह से उसमें पाई का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। ठीक है, हमारा डायग्राम आ गया सर्कल जो होता है, देखो ये गोल आकृति होती है सर्कल की। ठीक है, यहाँ पे इसका मान के चलो कोई सेंटर ले लेते हैं, इसे काट देते हैं। यहाँ मान के चलो कोई इसका सेंटर ले लेते हैं, यहाँ सेंटर ओ ले लेते हैं। तो सेंटर से इसकी परिधि तक, ये परिधि होती है। ठीक है, सर्कल से परिधि तक ये जो होता है इसको कहते हैं आर। ठीक है, और इसी को अगर दूसरी परिधि के दूसरे छोर पर मिला दें तो इसे कहते हैं व्यास यानी कि डायामीटर। इसको डी से डोनेट किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ मान लेता हूँ ये ए और बी, तो ये ए बी क्या है हमारी, ए बी है हमारी व्यास। ठीक है दोस्तों, इसी को डायमीटर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और त्रिज्या ये आर को कहते हैं त्रिज्या। ठीक है, इसको आर से डोनेट किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसी में मान के चलो
अब मान के चलो ये है एक लाइन है, इसको कहते हैं, ये मान लो सी डी है, तो इसे जीवा कहते हैं। सी डी को क्या कहते हैं हम दोस्तों? जीवा। ठीक है, और उसके बाद और क्या रह गया हमारा? और इसके बाद हमारा इसका क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है इस वृत्त इस सर्कल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया, एक मिनट दोस्तों, हाँ, एरिया का जो फॉर्मूला होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और इसका पेरीमीटर जो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा? इसका पेरीमीटर होता है, ये होता है 2πr। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया। और इससे रिलेटेड अगर मान लिखा जाए, अगर ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, इसको कहते हैं लघु वृत्त खंड, मतलब लघु वृत्त खंड यानी छोटा हिस्सा। लघु का मतलब छोटा होता है, और ये जो बड़ा वाला हिस्सा आ गया ना, इसको कहते हैं दीर्घ वृत्त खंड। वृत्त का खंड है यानी कि वृत्त का भाग है, तो ये लघु है तो छोटा है तो लघु, और बड़ा है तो दीर्घ। ठीक है दोस्तों, ये समझ गए। और इससे रिलेटेड मान, अब मैं एक चीज़ और बता दूँ, जैसे ये वाला जो है ना, ये वाला, इसको कहते हैं चाप। सपोज करो यहाँ पे मैं जेड और पी दे देता हूँ, तो जेड पी क्या है? जेड पी ये चाप है। क्या है ये? चाप है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा इसका क्षेत्र एरिया है। इसका आयतन नहीं होता क्योंकि ये समतल रहता है। ये इसका आयतन नहीं होता क्योंकि इसका जो आकृति होता है प्लेन होता है, इसके अंदर कोई जगह नहीं होती। जिस चीज़ में जगह नहीं होती उसका आयतन नहीं होता दोस्तों। तो इसका क्षेत्रफल होता है और पेरीमीटर होगा क्योंकि उसका माप। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इससे एक और क्वेश्चन बनता है, वो हम करते हैं। इसको पहले मिटा दो, ये नोट कर लेना दोस्तों, इसको मैं मिटाता हूँ थोड़ा। ठीक है, जैसे एक आता है रिंग शेडेड एरिया। सपोज करो एक ये है, ठीक है, यहाँ पे, और एक ये है शेडेड एरिया आता है ना, और इसका क्षेत्रफल पूछ ले, तो कैसे करोगे दोस्तों? इसका क्षेत्रफल पूछ लो, और यहाँ पे सेंटर में कोई बिंदु है। ठीक है, और ये बड़ा वाला है यहाँ से लेके ये आर है, और ये छोटा वाला, ये छोटा आर है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इसका क्षेत्रफल बड़े वाले सर्कल में छोटा वाला सर्कल घटा दोगे तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बड़े वाले सर्कल का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर की स्क्वायर। तो रिंग शेडेड एरिया का क्षेत्रफल कितना आ गया दोस्तों? ये आ गया एरिया का। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है। और एक और इसमें आता है सेक्टर ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल। सपोज करो यहाँ इसी में बताता हूँ दोस्तों, जैसे कि एक कोई सेक्टर है, इस सेक्टर का एरिया निकालना होता है। अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू दे दिया थीटा, तो ठीक है दोस्तों, तो उसको कैसे निकालते हैं? इसको कैसे निकालते हैं? तो पूरा जो सेंटर जो पूरा जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। अगर पूरे एरिया का निकाला जाए क्षेत्र, जैसे मैं बताता हूँ, इससे पाई आर स्क्वायर, तो पूरे सर्कल का आ गया। इसकी वैल्यू ये कितने थीटा के बराबर होती है? 360 डिग्री के बराबर होता है। अगर सिर्फ थीटा का ही पूछे तो कैसे निकालोगे दोस्तों? तो ऐसे तो निकालोगे पाई आर की स्क्वायर, और ये नीचे चला जाएगा 360, और एक मल्टीपल में थीटा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो इसका जो क्षेत्रफल आ गया वो कितना आ गया दोस्तों? ये आ गया। ठीक है, ये वाला। आई होप दोस्तों आपको ये क्लियर हो रहा होगा आप। ठीक है, तो सर्कल से रिलेटेड जो भी बेसिक चीज़ें थी वो मैंने बता दी आपको, और यही आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर्कल से भी। ठीक है दोस्तों, अब अगला डायग्राम देखते हैं क्या है। आ गया आयत। ठीक है दोस्तों, आयत को देखते हैं। इसका नामकरण कर देता हूँ पहले तो, ए बी सी और ये डी। ठीक है दोस्तों, ये आयत है, और आयत का जो एरिया होता है, मान के चलो ये एरिया क्या होता है इसका? एल और बी। ठीक है, और इसका जो परिमाप यानी कि परिमाप कितना होगा इसका? परिमाप चारों भुजाओं का योग। ये अगर एल एच के सामने वाली भुजा भी एल ही होगी क्योंकि बराबर होती है, बी है तो ये भी होगी। तो इनको इसका परिमाप क्या होता है? दोनों को जोड़ दो तो 2L हो गया, प्लस में ये कितना हो गया? 2B हो गया। तो इसका परिमाप कितना गया? 2L प्लस में B, ब्रैकेट बंद। ठीक है दोस्तों, ये परिमाप आ गया, ये इसका एरिया आ गया। लंबाई गुणा चौड़ाई, इसको लंबाई भी कहते हैं, हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ पे, लंबाई और ये चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, तो उसका एरिया कितना होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। और हाँ दोस्तों, ये जो है ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल पेपर में इसकी भी लंबाई पूछ लेता है क्या, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो डायग्राम इसका जो होता है हमारा, ये BD कैसे निकालेंगे? BD देखो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रिंसिपल, क्योंकि सारा का सारा परपेंडिकुलर यहाँ पे होता है, 90 का पे होता है ये। तो देखो B भी दिया है, L भी दिया है, तो हमें BD निकालना है। BD का कैसे निकालेंगे? BD की स्क्वायर क्या होगी? L की स्क्वायर प्लस में B की स्क्वायर के बराबर होगी। ठीक है, B का मतलब चौड़ाई। तो हमारा BD कितना निकल जाएगा दोस्तों? BD निकल जाएगा L की स्क्वायर प्लस में B की स्क्वायर
अंडर रूट ये, तो इसका इसका कितना निकल गया, इसका आ गया अंडर रूट एल की स्क्वायर प्लस में बी की स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसका आ गया हमारा बी डी का माप। ठीक है, तो ये हमारा आयत हो गया। और इसका आयतन इसलिए नहीं होता कि ये प्लेन प्लेन आकृतियाँ होती हैं। प्लेन आकृति हो मतलब जैसे कि कोई किसी भी बुक या कॉपी का जो एक पेज निकालोगे ना आप, वो आयताकार होगा, तो उसके अंदर जगह थोड़ी ना होती है, तो इसलिए इसका आयतन नहीं होगा। आयतन उसी आकृति का हो सकता है जिसका इसके अंदर जगह हो। मैं कई बार बता दें दोस्तों ताकि आपको एक ख्याल रहे। ठीक है, अब अगली आकृति देखते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको हटा के वर्ग का देखो सारी भुजा बराबर होती है। वर्ग में क्या होता है, सारी भुजा बराबर होती है, उसे वर्ग कहते हैं। और इसका जो क्षेत्रफल होता है एक की स्क्वायर यानी भुजा की स्क्वायर होता है इसका एरिया। ठीक है, और इसका पेरीमीटर कितना होगा, इसकी परिधि या परिमाप कितना होगा इसका 4 है, यानी कि सब सारी भुजाओं को जोड़ दो, यानी कि a प्लस में a कितना बार a है, 4 बार a है ये। ठीक है, प्लस, तो परिमाप इसका 4 हो गया। तो इसका विकर्ण कैसे निकालेंगे, पहले इसका नाम दे दूँ a b c और ये d। ठीक है दोस्तों, अब इसी हिसाब से देखो ये 90 पे कटता है। 90 का मतलब होता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट का मतलब ये जैसे कि वो आगे बताएंगे, इसको देख लो पहले। ये 90 कटता है तो पाइथागोरस परिमेय लगा देंगे, तो डी और बी की लेंथ निकालनी, तो डी बी की स्क्वायर इज इक्वल टू में ए की स्क्वायर प्लस में ए की स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 2a की स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये जो डी बी के ऊपर जो स्क्वायर है उसको इधर डालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट 2 की a। ये दोस्तों याद रखना, क्योंकि ये जो है ना इससे इसके डायग्राम इससे बहुत बार क्वेश्चन आए पेपर में। ठीक है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आया। तो वर्ग का जो विकर्ण होता का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2a होता है, याद रखना। और इसका क्षेत्रफल होता है भुजा की स्क्वायर और परिमाप होता है 4a। ठीक है, इसका बेसिक है वर्ग का। चलो अब अगला आकृति देखते हैं, और इससे तो रिलेटेड कुछ है नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक मतलब इतना बेसिक आपको याद रखना ही है। और ज़्यादातर तो आयत और वर्ग का सबको याद ही रहता है। आगे जो डायग्राम आएंगे ना, जैसे शंकु बेलन और ये रोम्बस वगैरह ये सब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ट्रेपीजियम होता है हमारा समलम चतुर्भुज। यहाँ लिख देता हूँ समलंब बिंदु होता है। ट्रेपीजियम मतलब होता है समलम दोस्तों, समलम चतुर्भुज उसको कहते हैं, 4 भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये समलम चतुर्भुज है। इसका एरिया, इससे भी पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं। ए बी, पहले नाम लिख देता हूँ, ए बी सी और ये डी। ठीक है दोस्तों, तो उसका जो एरिया का जो फॉर्मूला होता है ना, एरिया का जो फॉर्मूला होता है इसका होता है 1/2 समानांतर भुजाएं कौन कौन सी है इसकी, देखो ये भुजा इसकी समानांतर है। ठीक है, तो इन भुजाओं का योग यानी कि AD प्लस में BC का योग और मल्टीपल में उसकी हाइट कौन सी, परपेंडिकुलर हाइट, यहाँ वाली हाइट। यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ इसमें जो 90 का काटे, तो मान को चलो ये T है, तो AT समझ लो। तो इसका एरिया क्या होता है, 1/2 समानांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी। ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारा ट्रेपिज्म का एरिया। और इसका पेरीमीटर क्या होता है, सभी भुजाओं का योग कर दो आपका पेरीमीटर निकल जाएगा। ठीक है, पेरीमीटर का तो कॉन्सेप्ट यही है कि जो भी बाउंड्री पे जो रेखाएं हैं उन सबका माप ही पेरीमीटर कहलाता है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका, पेरीमीटर इसका हो जाएगा AD प्लस में DC प्लस में AD प्लस, 1 मिनट रुको यार, ये क्या हो रहा है, AD प्लस में DC प्लस में BC और प्लस में AB, इसका आ जाएगा पेरीमीटर। ठीक है दोस्तों, इसका आ गया ये पेरीमीटर और इसका आ गया क्षेत्रफल। तो बस दोस्तों ये समलम से बस इतना ख्याल रखना, इससे अपना क्वेश्चन आ जाएगा। एक पेपर में आया हुआ था अभी NTPC के जो पेपर में आया हुआ था, इसमें पेपर में आया हुआ था कि समलम चतुर्भुज क्षेत्रफल याद कीजिए। MTS में आया था कि शायद अभी हाल के एग्जाम में आया हुआ है, तो इसमें आया था समांतर भुजाओं का योग दे दिया, उनके बीच की दूरी, तो इसका क्षेत्रफल निकालो। तो फॉर्मूला याद होगा वही तो कर पाएगा ना दोस्तों। ठीक है, चलो दोस्तों, तो अगला देखते हैं। तो कोण आ गया। जो कोण के बारे में देखो, कोण जो होता है
इसको राइट सर्कुलर कोन भी कहते हैं। राइट, देखो राइट सर्कुलर कोन का मतलब होता है, देखो राइट, देखो राइट का मतलब होता है 90 पे जो चीज़ें होती हैं ना उसे राइट कहते हैं, ठीक है, याद रखना ये आप। ठीक, तो ये हो गया हमारा, ये देखो मैं ए ओ है, ये मान के चलो ये डी है, तो ओ डी जो होगा ये त्रिज्या हो गई और ये इसकी हाइट है, और इसको ये एल है, ये साइलेंट हाइट कहते हैं इसको, और इसको परपेंडिकुलर हाइट, इसे एच से डोनेट करते हैं, इसको एल से डोनेट करते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं जिसको, ठीक है दोस्तों। तो शंकु का जो होता है, तो शंकु का जो क्षेत्रफल होता है यानी कि एरिया जो होता है पाई आर एल, ठीक है दोस्तों। यानी कि पाई का मतलब पाई होता है और आर का मतलब ये वाली भुजा ओ डी, और एल का मतलब ये तिर्यक ऊंचाई, यानी कि ये ए लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ए डी की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो एरिया इसका होता है पाई आर एल, ठीक है। अगर संपूर्ण एरिया पूछ ले, एरिया जो पूछता है ना वर्क पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछता है, मतलब जो उभरी उभरी जो सतह दिखती है ना उसका क्षेत्रफल पूछता है, तो वो पाई आर एल होता है। अगर पूरा पूछ ले, मतलब इसका आधार भी सम्मिलित है, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा, संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होगा पाई आर एल प्लस में नीचे जो सर्कल है ना उसका, सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पाई आर की स्क्वायर होता है। तो संपूर्ण क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्र, संपूर्ण इस शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, ये इतना हो गया, ठीक है दोस्तों। इससे कॉमन ले लो पाई और आर कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा एल प्लस में आर, ठीक है। तो ये अब आ गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों, ये बराबर में ये आ गया। तो एरिया इसका पाई आर एल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो इसमें एक नीचे का जो वृत्त है वो जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हमारा शंकु का क्षेत्रफल हो गया। अब आयतन देखते हैं इसका दोस्तों, ठीक है, इसे मिटाता हूँ, आयतन भी लिख देता हूँ वैल्यूम। तो इसका जो वैल्यूम का फॉर्मूला आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये होता है। अब देखो मैंने बताया था आपको कि आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, किसी भी आकृति का उसकी आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, उसका आधार वो कैसा है ना, उसका आधार कैसा है, एक वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल और उसकी हाइट मल्टीपल में हाइट। 1/3 इसलिए आता है दोस्तों क्योंकि देखो इसका मैं रीज़न बताता हूँ। सपोज करो इसको मैं यहाँ पे मान के चलो यहाँ बनाते हैं, अगर इसको मैं पूरा इसको यहाँ से बना दूँ, अगर इसे बना दूँ मैं यहाँ से, तो ये कि बेलन बन जाएगा, तो बेलन बन जाएगा। तो दोस्तों ये वाला हिस्सा तो है ही नहीं, तो कहने का मतलब ये हिस्सा और ये वाला हिस्सा और ये नीचे वाला हिस्सा, ये 3 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं, मतलब ये और ये और ये, अगर पूरा इसको पूरा समझे तो ये तीनों बराबर हिस्से में, तो ये तो दोनों हिस्सा है ही नहीं, 2 हिस्से तो निकल गए, तो ये एक हिस्सा बचा, तो 3 में से कितना बचा, एक हिस्सा बचा, तो 1/3 लगाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए इसका शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर की एच, और बेलन का सिर्फ इतना होता है। ये भी ट्रिक है दोनों याद करने की, बेलन का याद कर लो, शंकु का अपने याद हो जाएगा। अगर बेलन का आयतन याद है ना आपको, तो शंकु का 1/3 कर दो, उसका आयतन निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका हमारा ये हो गया, आशा होगी आपने नोट कर लिया होगा सारा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला आकृति देखते हैं, ठीक है। अगला ये आ गया हमारा गोला, स्फीयर जिसे कहते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे सेंटर है कोई, इसको आर कहते हैं जैसा कि आप जानते हो। तो गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर, और उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, ठीक। ये तो गोले का हो गया। अगर ये हेमिस्फीयर बोले यानी कि अर्धगोला बोले, अर्धगोला का मतलब जैसे कि मैं बनाता हूँ यहाँ पे, अर्धगोला बोले, अगर अर्धगोला बोलेगा तो उसका एरिया क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस उसका आधा कर दो इस एरिया का। इसका जब आधा करोगे तो क्या होगा, 2 पाई आर की स्क्वायर होगा इसका एरिया, बड़े ए से डिनोट कर देता हूँ एरिया, ठीक है। वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, वॉल्यूम इसका आधा कर दो, कितना होगा 2/3 पाई आर की क्यूब। हेमिस्फीयर बोले, अर्धगोला बोले, तो ये कुछ नहीं करना, गोले का याद है ना आपको, बस इसका तो अपने आप ही निकल जाएगा एरिया, ठीक है। अगर हाँ अब तो इसने बोल दिया यहाँ पे कि इसका एरिया, अब ये जो एरिया है दोस्तों सिर्फ इस एरिया का आया है। अगर ये बोलेगा ना, अगर ये कि ये सॉलिड हेमिस्फीयर है, सॉलिड हेमिस्फीयर का मतलब ये हो गया कि इसका जो वृत्त, जो भी इसका जो ढक्कन खुला हुआ है ना उसका भी माप बोल रहा है। तो इसका ये क्या है, ये सर्कल है यानी कि एक वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, अगर ये टोटल पूछेगा ना, अगर अर्धगोले का टोटल क्षेत्रफल निकालो, तो देखो
इसका जो कर्व सरफेस एरिया तो आपको पता है 2 पाई आर की स्क्वायर होता है, और एक जो एरिया है ऊपर का ढक्कन वाला वो क्या होगा, पाई आर की क्यूबिक वृत्त है। तो टोटल कितना हो गया, 2 और ये 3 पाई आर की स्क्वायर। तो ये हो गया पूरा एरिया, टोटल एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया क्षेत्रफल, और ये सिर्फ आया है कर्व एरिया का बार का, और वॉल्यूम तो ये होता ही होता है। ठीक है, तो गोला गोला भी क्लियर, बस इतना ही याद रखने की ज़रूरत है, और तो कुछ ज़्यादा आता नहीं, जैसा भी पूछेगा आप बता ही दोगे। ठीक है दोस्तों, और हाँ, इसका आयतन इसलिए होता है क्योंकि देखो इसके अंदर जगह होती है। ठीक है, बार बार यही बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे कोई किसी को तो ये प्रॉब्लम होती है कि वर्ग में आयतन पूछने लग जाते हैं और आयत में भी उसमें, तो इसलिए दिक्कत हो जाती है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगली आकृति देखते हैं। देखो सिलेंडर आ गया। सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर को पहले मैं ठीक से बना लूँ यहाँ पे। ठीक है, ये एच होता है, ये वाली एच होता है, ये ओ यहाँ पे, और ये आर है, और ये दोनों आर की वैल्यू बराबर होती है। अगर ये एच है तो ये भी एच बराबर होगा, ये भी एच बराबर होगा। तो इसका जो एरिया होता है, इसका एरिया जो होता है वो होता है हमारा 2 पाई आर एच। ठीक है दोस्तों, और इसका जो वॉल्यूम होता है, इसका आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल। आधार एक वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, और इसकी हाइट कितनी है, मल्टीपल में हाइट, तो इसका आ गया वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों, वॉल्यूम आ गया इसका, यानी कि आयतन। ठीक है, तो अब इससे तो कुछ है नहीं, ये तो हो गया, ये बस इतना याद रख लो, बहुत है इतना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं आगे से। ये देखो दोस्तों, ये रोम्बस है। तो दोस्तों ये देखेंगे रोम्बस है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, समचतुर्भुज कहते हैं इसको, समचतुर्भुज का साइन ही होता है। ठीक है, इसको नाम दे दूँ ए बी सी और डी। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो क्षेत्रफल, जो एरिया का जो फॉर्मूला होता है इसका, एक तो 2 होते हैं इसके, मैं बताता हूँ। 1 मिनट, इसे मिटाऊँ पहले। देखो एक जो विकर्ण है ना, ये विकर्ण, और इसका एक और ये विकर्ण है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है 1/2। अगर मान लो इसे D1 दे देता हूँ मान, तो इसे D2 विकर्णों का मान है, तो 1/2 विकर्ण 1 मल्टीपल में विकर्ण 2। पहला विकर्ण वो D1 है, दूसरा ये है। अगर हमें इसका BC पता हो, जैसे एक और है होता है इसका, क्या होता है, अगर हमारे इसका BC पता हो, यानी कि इसका आधार पता हो, और इसकी हाइट पता हो ना, ये वाली हाइट, ये वाली है, मान के के है। ठीक है, तो हमारा एक एरिया हो जाएगा एक के, यानी कि इसकी हाइट, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये भी दोनों एरिया ही है इसका भी, इसका होता है आधार गुणे में हाइट। ठीक है दोस्तों, आधार गुणे में हाइट, ये था। तो ये हो गया हमारा रोम्बस, जिसे समचतुर्भुज कहते हैं। समचतुर्भुज में देखो ये सारी भुजा जो होती है ना, ये सारी की सारी भुजा क्या होती है, बराबर होती हैं, और ये विकर्ण जो होते हैं लंबवत समद्विभाजित करते हैं, यानी कि 90 पे, ये 90 पे भी होते हैं, और इक्वल भागों में बांटते भी, यानी कि BD जो है ना, ये बराबर होगा इसके, ये बराबर होगा इसके। ठीक है दोस्तों, तो समचतुर्भुज भी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर तो समचतुर्भुज और समलम चतुर्भुज से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों इनके फॉर्मूले हमें अब पक्के से याद रख लेना, ये फॉर्मूला मेन है, ज़्यादातर विकर्ण दे देता है। तो इसका एरिया और इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका जो परिमाप क्या होगा, देखो परिमाप क्या होगा, चारों भुजाओं का जोड़, यानी कि जो हमारा आयत में था ना, परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप 2 मल्टीपल में लंबाई प्लस में चौड़ाई, ये था ना, तो इसका भी यही होता है। ठीक है दोस्तों, तो पेरीमीटर हो गया, और इसका आयतन नहीं होगा क्योंकि एक प्लेन आकृति होती है, इसके अंदर जगह नहीं होती। ठीक है, अगली आकृति देखते हैं दोस्तों। हाँ, ये आ गया घन। घन तो देखो दोस्तों, जो घन होता है, घन एक ऐसा मतलब आकृति होती है जो छः वर्गों से बना होता है। देखो ये 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3, 4, 5, 6 वर्गों से बनता है एक घन, और इसकी जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सारी क्या होती है, बराबर होती है। अगर इसकी ऊंचाई a है तो लंबाई भी a होगी, और इसकी चौड़ाई जो ऊर्ध्वाधर वाली है वो भी a ही होगी। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की स्क्वायर, और ये 6 वर्गों से बना हुआ है, तो क्या होगा इसका,
एक वर्ग का क्षेत्रफल था ए की स्क्वायर, जो कि हमने पहले पढ़ लिया। तो कितने वर्गों से बना था? 6, तो 6। तो इसका मतलब इसका घन का जो क्षेत्रफल कितना हो गया? 6 मल्टीपल ए की स्क्वायर, यानी ए मतलब भुजा है, यानी 6 मल्टीपल भुजा की स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कंप्लीट हो गया दोस्तों इसका, ठीक है। अब इसका हम देखते हैं आयतन क्या होता है। आयतन का फॉर्मूला जो हमने बताया था क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल मल्टीपल उसकी हाइट। तो आयतन जो है हमारा इसका क्या हो जाएगा? आधार क्या है इसका? एक आधार वर्गाकारी, तो देखो एक वर्गाकारी तो है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए की स्क्वायर। और उसकी हाइट, हाइट कितनी है? ए ही तो है, क्योंकि सारी भुजा बराबर होती है। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी क्या होती है? बराबर होती है। तो ये भी ए, तो इसकी जो इसको सोल्व करेंगे तो ए की क्यूब। तो आयतन कितना हो गया? ए की क्यूब। और जो क्षेत्रफल हो गया इसका कितना हो गया? ये ए 6 मल्टीपल ए की स्क्वायर। तो उसका आयतन और क्षेत्रफल क्लियर हो गया होगा दोस्तों, ठीक है। अब भूलोगे नहीं इसको। अब देखो, अगर इससे भी क्वेश्चन बनते हैं कि इसका जो विकर्ण है वो विकर्ण का मान कितना होता है, जो मैं बताता हूँ विकर्ण का मान। विकर्ण जो होता है इसका √3a होता है। और ये क्यों होता है इसको प्रूफ करते हैं चलो दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक तो आपको हो गया, इसको नोट कर लेना, ठीक है। मैं इसको बताता हूँ कि घन कैसे, घन का जो विकर्ण होता है √3a क्यों होता है। देखो इसको पहले से मैं रफ कर देता हूँ। देखो दोस्तों, नीचे वाले तली पे ध्यान देना आप, नीचे वाली तली पे ध्यान देना दोस्तों। नीचे वाली जो तली है इस पे ध्यान दो। ये क्या है? एक वर्ग है। तो वर्ग है, तो वर्ग का हमने विकर्ण क्या निकाला था पीछे? √3 √2a निकाला था, ठीक है। और देखो दोस्तों, ये 90 पे कटेगा हैं। और इसके बाद ये क्या है? ये भी a होगा, और ये भी सारा भुजा बराबर है, ए है। तो ये हो गया और ये हो गया। तो अब हमको मान लो, चलो ये a और d निकालना है, हमें ए डी निकालना है। तो अब पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो ए डी की जो स्क्वायर होगा, ए डी की स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा? ए की स्क्वायर, यानी लंब की स्क्वायर, और प्लस में जो आधार था ये मान लो यहाँ पे ओ है, ए ओ। आधार कितना था? √2a। तो उसको जब सोल्व करेंगे कि स्क्वायर होता है ना यहाँ पे, तो स्क्वायर होता है। तो ए की स्क्वायर और प्लस में एक अंडर से कट जाएगा और एक के ऊपर एक की स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 ए की स्क्वायर, ठीक है। तो कितना? 2 और एक 3 ए की स्क्वायर हो जाएगा। तो ए डी क्या हो जाएगा? ये जो स्क्वायर था इसके ऊपर ये अंडर रूट में चला जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे √3 और ए से ए कट जाएगा, तो ए डी हमारा कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। समझ गए दोस्तों? तो घन का जो विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है ये होता है, और मैंने प्रूफ भी किया है इसको, ये होता है। तो हमारा इसे याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। और एरिया तो तुम्हें पता ही है क्या होता है एरिया इसका, दोबारा लिख देता हूँ। जो इसका एरिया होता है ये 6 ए की स्क्वायर होता है, और इसका जो वैल्यूम होता है ए की क्यूब होता है, ठीक। और विकर्ण, तो ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट इसका, एरिया, वैल्यूम और विकर्ण। जो विकर्ण था √3a, ठीक है दोस्तों, ये भी याद रख लेना। और ये 6 वर्गों से बनता है, जैसे 1 2 3 4 5 और ये 6 वर्गों से बनता है घन, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो अगली आकृति पे चलते हैं। पहले तो देखो, घनाभ को हम खोलेंगे। घनाभ को अगर हम इसमें देखेंगे, इसको खोल दिया, पूरे फल खोल दिया, डिब्बे का जैसे इमेजिनेशन करो दिमाग में कि ये देखो कि एक डिब्बा है, तो इसे खोल देंगे। तो देखो यहाँ पे देखना आप, इस जो ये खुली आकृति है ना, ये वाली जो आकृति है, ये खुली आकृति जो, इसको आप वो करो, इसे बंद करने की कोशिश करो। तो देखो दोस्तों, ये वाली जो आकृति है, ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल होगा, क्योंकि आमने सामने के फलक तो इक्वल होंगे, किसी भी डिब्बे की होंगे ना। और ये वाला फलक इस वाले फलक के इक्वल होगा। और ये जो तली में जो फलक है और सबसे ऊपर जो छत पे जो टॉप पे फलक है, दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब देखो, बराबर के पेयर्स कितने, एक तो ये इसके बराबर होगा, ठीक है, ये इसके बराबर होगा, और ये वाला इसके बराबर होगा, और ये जो तली वाला है और ये छत वाला बराबर होगा, ठीक है। तो दोस्तों यही करेंगे, मान के चलो, तो थोड़ा सा रफ कर देता हूँ मैं। डिब्बे को मैंने खोल दिया, ठीक। तो ये लंबाई को मैं एल ले लेता हूँ, रुक जाओ, लंबाई को एल ले लेता हूँ और चौड़ाई को बी ले लेता हूँ और हाइट को एच ले लेता हूँ। ये हाइट ही तो है, ठीक है। तो देखो, ये वाली आकृति तो बराबर ही होगी, तो इसका क्या होगा? एल मल्टीपल में बी क्षेत्रफल होगा। और ये ऐसी 2 हैं तो 2 हो गया, ठीक है। फिर प्लस में अब इसको देखेंगे हम, ये एच है ये बी है, तो ये कितना हो गया? बी मल्टीपल में एच होगा, क्योंकि 2 आकृति, इसका निकल गया, अब इसका निकल गया, इसका और इसका दोनों का निकाल लिया। अब ये क्या बचा? इसका क्या होगा? इसका दोस्तों यही तो होगा। देखो ये क्या थी? ये हाइट ही तो है ये वाली, और ये क्या है? लंबाई है। ये लंबाई है, ये हाइट है ये वाली। तो क्या होगा? हाइट मल्टीपल में एल। और ये देख कितनी आकृति, एक आकृति, तो कितनी आकृति है ये? 2 आकृति। तो दोस्तों बस इसका एरिया निकल गया दोस्तों। इन सबको जमा कर देंगे हम, तो 2 सब में से कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लो, क्या होगा? एल बी प्लस में बी एच प्लस में
HL, ठीक है दोस्तों। तो इसका हमारा आ गया एरिया, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम जैसे मैंने तुम्हें बताया था दोस्तों, आधार का क्षेत्रफल और उसकी हाइट। आधार क्या है? आधार एक आयताकार है, समझ लो दोस्तों। ये 6 आयतों से बनता है एक घन, ठीक है। तो इसका जो बेस है वो क्या आयताकार, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई यानी LB, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी है? H है, तो ये H होगा। तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया? LBH, यानी कि लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, ठीक है दोस्तों। इसका वॉल्यूम हो गया ये, यानी कि आयतन, और इसका क्षेत्रफल हो गया ये लंबाई गुणा ये क्षेत्रफल बताता हूँ, 2 ब्रैकेट बंद, लंबाई गुणा में चौड़ाई प्लस में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई प्लस में ऊंचाई गुणा में लंबाई, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा एरिया और ये हो गया हमारा वॉल्यूम, ठीक है। तो अब इसमें और हाँ, एक चीज़ भी बता देता हूँ, इसका जो ये जो विकर्ण है ना, विकर्ण जैसा हमने प्रूफ किया था, विकर्ण जो होता है इसका होता है अंडर रूट L की स्क्वायर प्लस में B की स्क्वायर प्लस में H की स्क्वायर। ये देखो कैसे आता है, इसको रिमूव करता है, इतना नोट कर लेना, मैं इसको बताता हूँ कैसे आया, ठीक है। इसको मैं रिमूव करता हूँ। देखो दोस्तों, इस नीचे वाली तली पे ये क्या है, अगर नीचे वाली तली को मैं यहाँ बना लूँ ऐसे करके, ये L है, ये B है, तो हमें मान लो A और D निकालना हो, AD निकालना, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम AD कैसे निकालेंगे? AD क्या होगा हमारा? यही तो होगा L की स्क्वायर प्लस में B की स्क्वायर। तो इसका मतलब इसकी जो मान, इसका मान आ गया ये वाला। अब इसका मान आ गया और ये हमारा H है ही, है ना H। तो हमें इसका निकालना है, OK निकाल दो, मान लो यहाँ में मान लो OK भुजा है, तो OK का कैसे निकालोगे? OK जो हाइट जिसकी कर्ण है कैसे निकालोगे? ऐसे तो निकालोगे, अंडर रूट पाइथागोरस लगा रहा हूँ यहाँ पे, 90 का यहाँ बनेगा, ठीक है। 1 मिनट, 90 का भी यहाँ बनेगा, ठीक है। तो OK का कैसे निकालोगे? इसकी स्क्वायर यानी कि अंडर रूट L की स्क्वायर प्लस में B की स्क्वायर और प्लस में H की स्क्वायर, और ये बड़ा वाला अंडर रूट सब पे होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, और इसको जब ऐसे सॉल्व ही नहीं हो पाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर? हमारा ये आ जाएगा, देता हूँ, L की स्क्वायर प्लस में B की स्क्वायर प्लस में H की स्क्वायर। तो हमारा ये घनाभ का जो विकर्ण होता है ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। और दोस्तों इससे एक क्वेश्चन बनाता है SSC में कि एक कमरे में सबसे अधिकतम लंबाई रखने वाली छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि उस कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी दे रखा था। तो दोस्तों सोचो वहाँ से आया, तो सबसे लंबी छड़ यही तो होगी कमरे में, किसी भी कमरे में सबसे लंबी छड़ यही हो सकती है, और तो कोई लंबी छड़ हो ही नहीं सकती। तो अब उसको घनाभ का वो पूछ रहा था, क्या विकर्ण पूछ रहा था, तो हमें पता होगा जब भी तो लगाएंगे। तो अब आशा होगी दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि ये जो घन का जो है ना विकर्ण, वो हमारा ऐसे निकलता है, ठीक है। इसे घनाभ कहते हैं, इसे इंग्लिश में क्यूबॉइड कहते हैं। इसका क्षेत्रफल भी हो गया, पेरीमीटर भी हो गया, और इसका ये भी हो गया। इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। और ये डायग्राम बना, इसे ये 6 आयतों से बनकर मिलकर बनता है क्यूबॉइड, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, देखो दोस्तों, ये सी है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, जो एरिया होता है वो क्या होता है? 1/2 आधार यानी कि BC मल्टीपल में हाइट, इसकी जो एक परपेंडिकुलर हाइट होनी चाहिए, मान लो ये K है तो AK। तो किसी भी त्रिभुज का जो स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1/2 आधार गुणे में उसकी ऊंचाई, लिख देता हूँ यहाँ पे 1/2 आधार गुणे में उसकी हाइट, ठीक है दोस्तों, किसी भी त्रिभुज का, ठीक। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल एक और भी होता है, अगर मान लो इन सब की भुजा दिए रखी हो, यानी AB की वैल्यू दे रखी हो और BC की वैल्यू दे रखी हो, और BC की वैल्यू AC की वैल्यू दे रखी हो, BC की वैल्यू दे रखी हो, समझ रहे हो दोस्तों। ये इनका माप दे रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका माप है, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसका माप है, ठीक है। तो अब हम कैसे लिखे? हीरोज़ फार्मूला होता है, हीरोज़ फार्मूले की वजह से हम निकालते हैं। इसका हीरोज़ का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? वो अंडर रूट होता है S माइनस में भुजा 1, S माइनस में भुजा 2 और S माइनस भुजा 3। जो S होता है ना दोस्तों, वो होता है A प्लस में B प्लस में C का हाफ, यानी कि पेरीमीटर का हाफ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, और ये वाला स्टैंडर्ड फार्मूला तो है ही, ठीक है दोस्तों। तो ये किसी भी प्रकार की आकृति के लिए होता है। तो हम ये जैसे कि अब एक ट्रायंगल और लेते हैं, मतलब समझ राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। देखो राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, इसको बिठाते हैं, एक हम राइट एंगल समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इसे राइट एंगल ट्रायंगल को क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें एक 90 का हो, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणे में हाइट, ठीक है दोस्तों।
ये ए है, ये बी है और ये सी, बी पे ही समकोण है। तो ये होता है दोस्तों, ठीक। और जैसे कि और भी आकृति से समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज ए बी सी, तो इसका एरिया कितना होता है, ये भी इसका एरिया ही है। और इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होता है √3/4, और ये भुजा की स्क्वायर होता है दोस्तों, ठीक है ये, ठीक। तो दोस्तों यही है, त्रिभुज भी कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों ये पूरी वीडियो पूरा ये सेशन कंप्लीट हो गया दोस्तों। आशा हो आपको समझ आया होगा दोस्तों, अगर नहीं आया होगा तो कमेंट करना ज़रूर। तो सारे क्वेश्चन हो गए दोस्तों। अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही जब हम वीडियो अपलोड करें तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे दोस्तों। मिलते हैं तब तक की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।